अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीन नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों तसव्वुर करें, आप दुनिया के महंगे तरीन और जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम के मालिक हैं। आपके पास ऐसे मिसाइल हैं जो फ़िज़ा में 100% कामयाबी से हदफ को निशाना बनाते हैं। अचानक रेडार स्क्रीन पर सैकड़ों सुर्ख नुक्ते नमदार होते हैं। आप घबरा कर दिफाई बटन दबाते हैं। आपके अरबों डॉलर्स के इंटरसेप्टर्स फ़िज़ा में बुलंद होते ही हर हदफ को तबाह कर देते हैं। आप सुकून का सांस लेते हैं कि खतरा टल गया है, लेकिन रुकिए, सिर्फ 2 मिनट बाद आपको मालूम होता है कि जिन चीज़ों को आपने तबाह किया वो तो महज खिलौने थे और असल तबाहकुन मिसाइल तो अभी आपकी अहम तरीन तनसीबात की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये मशरिक़ वुस्ता की नई जंगी हकीकत है। ईरान ने एक ऐसी खौफनाक जंगी चाल चली है जिसने पेंटागन से लेकर तल अबीब तक के दिफाई माहिरीन की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। इसे कहते हैं डिकॉय वॉरफेयर। आज की इस तहकीकाती वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि ईरान ने शाहिद 136 के अलावा वो कौन से खुफिया या नकली मिसाइल तैयार किए हैं जो रडार को अंधा कर देते हैं, और कैसे ईरान दुश्मन के अरबों डॉलर्स महज चंद हज़ार डॉलर्स के प्लास्टिक और घास से बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईरान अपने असली मिसाइल के साथ बहुत सारे जाली मिसाइल भी फायर करता है। ये तो आप जानते हैं कि शाहिद 136 के अलावा और भी बहुत से मिसाइल ईरान के पास ऐसे हैं जो नकली हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईरान कैसे असली मिसाइल के साथ बहुत सारे नकली मिसाइल भी फायर करता है जो रेडार को अंधा कर देते हैं, और कैसे ईरान दुश्मन के अरबों डॉलर्स महज चंद हज़ार डॉलर्स के प्लास्टिक और घास से बर्बाद कर रहा है। वीडियो के आखिर तक आप जान जाएंगे कि अगली जंग मिसाइलों की नहीं बल्कि धोखे की होगी। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डीको या नकली मिसाइल क्या होते हैं। जंग में इसे बेट यानी चारा कहा जाता है। रेडार एक ऐसी मशीन है जो फ़िज़ा में धात की हरकत को देखती है। ईरान ने ऐसे सस्ते ड्रोन और मिसाइल के ढांचे तैयार किए हैं जिनके अंदर कोई बारूद नहीं होता, लेकिन इनके ऊपर ऐसा मटेरियल लगाया जाता है जो रडार की लहरों को बिल्कुल वैसे ही वापस भेजता है जैसे एक असली खतरनाक मिसाइल। जब ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जैसे हमले करता है तो वो अकेला मिसाइल नहीं भेजता, वो एक सैचुरेशन अटैक करता है, यानी इतने ज़्यादा अहदाफ एक साथ भेजना कि दिफाई निज़ाम का कंप्यूटर पागल हो जाए कि किसको पहले गिराना और किसको छोड़ना है। ईरान के ये जाली मिसाइल 2 तरह के हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। ईरान अपने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल प्रोग्राम में 2 तरह के डिकोज इस्तेमाल करता है। पहले नंबर पर इन्फ्लेटेबल्स और ज़मीनी डिकोज। ये ज़मीन में मौजूद होते हैं ताकि सैटेलाइट और ड्रोन्स को धोखा दिया जा सके कि मिसाइल लॉन्चर यहाँ मौजूद है, जिससे दुश्मन अपने कीमती बम इन पर ज़ाया कर देता है। फ्लाई डिकोज, ये वो नकली मिसाइल या पुर्जे होते हैं जो असली मिसाइल के साथ फायर किए जाते हैं। ये फ़िज़ा में बिल्कुल असली मिसाइल जैसा रेडार सिग्नेचर पैदा करते हैं। अगर ईरान 10 असली मिसाइल फायर करता है तो इनके साथ 40 से 50 सस्ते डिकोज भेजता है। रेडार स्क्रीन पर एक साथ 80 अहदाफ नज़र आते हैं। खुर्रमशहर 4 और क्लस्टर डिकोज, ये सबसे ख़तरनाक टेक्नोलॉजी है। खुर्रमशहर 4 मिसाइल जब फ़िज़ा के आखिरी हिस्से में पहुंचता है तो इसका अगला वॉरहेड खुल जाता है। इसमें से एक असली बम निकलता है और इसके साथ 70 से 80 छोटे छोटे धाती गुब्बारे या टुकड़े निकलते हैं। रेडार को स्क्रीन पर 80 मिसाइल नज़र आने लगते हैं। अब दुश्मन के पास सिर्फ चंद सेकंड्स होते हैं ये फैसला करने के लिए कि इन 80 में से असली कातिल कौन सा है, अमाद और कदर। ईरान ने अपने पुराने मिसाइलों को जो अब टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए हैं डिकोज में बदल दिया है। इनमें बारूद कम और रेडार को धोखा देने वाले आलात ज़्यादा लगाकर पहले फायर किया जाता है। आपने शाहिद 136 ड्रोन का नाम तो सुना होगा, लेकिन हालिया तहकीकात बताती हैं कि ईरान अब इससे कहीं आगे निकल चुका है। शाहिद 238 ये शाहिद 136 जेट ड्रोन वाला वर्जन है। ये इतना तेज़ है कि दुश्मन का रेडार इसे क्रूज मिसाइल समझ लेता है। इसे सिर्फ इसलिए फायर किया जाता है ताकि दुश्मन अपने $2 मिलियन का आयरन डूम या एरो मिसाइल इस $30,000 के ड्रोन पर ज़ाया कर दे। ये सिर्फ मिसाइल की लड़ाई नहीं, ये जेब की लड़ाई भी है। ज़रा हिसाब लगाएं, ईरान का एक नकली डेको या सस्ता ड्रोन $20,000, इसे गिराने वाला एक इंटरसेप्टर मिसाइल कम से कम $2 से $3 मिलियन। यानी अगर ईरान 100 डिकोज भेजता है तो इसका खर्चा सिर्फ $2 मिलियन आता है, लेकिन दुश्मन को इन्हें गिराने के लिए 100 से 200 मिलियन या 300 मिलियन खर्च करने पड़ते हैं। ये एक ऐसी इक़्तिसादी चोट है जो किसी भी मुल्क की माशियत को चंद हफ्तों की जंग में घुटनों पर ला सकती है। धोखे की ये दास्तान सिर्फ आसमान तक महदूद नहीं, सैटेलाइट तस्वीर से इंकशाफ हुआ है कि ईरान ने अपने हवाई अड्डों पर
असली साइज के त्यारों और हेलीकॉप्टर्स की तस्वीर ज़मीन पर पेंट कर रखी हैं। जब दुश्मन का ड्रोन ऊपर से देखता है तो इसे लगता है F-14 है, जैसे कि नीचे कोई टॉमकैट या कोई बड़ा हेलीकॉप्टर खड़ा हो। वो अपना कीमती मिसाइल वहां दाग देता है, लेकिन ज़मीन पर सिर्फ पेंटिंग बनी होती है, कोई त्यारा नहीं। ये वो मुसद्दा मालूमात हैं जो हालिया महीनों में बैनुल अक़वामी दिफाई माहिरीन ने रिपोर्ट की हैं। अब बात करते हैं कि ईरान ने अपने ये जाली मिसाइल कहाँ कहाँ चलाए और क्या इसकी तस्दीक हो सकी है। इसराइल और उर्दन में गिरने वाले ईरानी मिसाइलों के मलबे में ऐसे पुर्जे मिले हैं जिनमें कोई बारूद नहीं था, बल्कि वो सिर्फ रेडार को धोखा देने के लिए लगाए गए थे। सैटेलाइट तस्वीर और मुख्तलिफ दिफाई थिंक टैंक्स ने ईरान के मिसाइल अड्डों पर मौजूद डमी लॉन्चर्स और पेंट किए गए त्यारों की तस्वीर जारी की हैं। इस पर ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर ने खुद इतराफ़ किया है कि इनका पहला हमला सैचुरेशन अटैक था, जिसका मकसद दुश्मन के दिफाई ज़खायर को ख़त्म करना था। ईरान की ये मॉडर्न गुरिल्ला वारफेयर साबित करती है कि अब जंगें सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि ज़हानत से भी जीती जाती हैं। इन नकली मिसाइलों ने साबित कर दिया है कि दुनिया का कोई भी दिफाई निज़ाम नाकाबिल तस्लीम नहीं है। अगर आपके पास 100 मिसाइल गिराने की सलाहियत है तो ईरान 200 अदहाब भेज देगा, जिनमें से 150 नकली होंगे। क्या मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी इस धोखे को पकड़ पाएगी, या फिर ईरान की ये मिसाइल चाल दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक को बेबस कर देगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अमीन नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।